कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम विक है। वो एक्सरसाइज करके घर आया था और अपने कपड़े उतार रहा था। तभी उसकी पत्नी, जिसका नाम मेलिंडा है, उसे देखकर घूरती रहती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन दोनों की एक लड़की है जिसका नाम ट्रिक्सी है और उसकी देखभाल करने के लिए कोई आया था, क्योंकि वो दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। विक बड़े प्यार से मेलिंडा को उसके शूज पहनने में मदद कर रहा था और तभी मेलिंडा विक से कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। फिर दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में मेलिंडा अपने एक पुराने दोस्त के पास जाती है जिसका नाम जोएल है। फिर मेलिंडा जोएल को अपने साथ बाहर ले जाती है और विक खिड़की से देखता है। उसे दिखता है कि उसकी बीवी जोएल को किस कर रही थी, लेकिन वह बिना कुछ किए बस उन्हें घूरता रहता है। तभी विक का एक दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि लगता है तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा है। तब विक बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेलिंडा और जोएल बस अच्छे दोस्त हैं। बाद में जब विक नीचे बार में ड्रिंक पीने जाता है तभी जोएल वहां आता है और विक से कहता है, ऐसी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया और अपनी बीवी के साथ फ्लर्ट करने दिया इसके लिए भी शुक्रिया। इस पर विक जोएल से पूछता है, क्या तुमने मार्टिन राय के बारे में सुना है? जिस पर जोएल कहता है, हाँ, वो बंदा जो अचानक से गायब हो गया था। तब विक बताता है, उसको मैंने मारा था क्योंकि वह मेरी बीवी के साथ बहुत टाइम गुजारने लगा था। यह सुनकर जोएल बहुत घबरा जाता है और पार्टी छोड़कर भाग जाता है। फिर विक और मेलिंडा घर पहुंचते हैं। मेलिंडा बिना कपड़ों के ही घर के अंदर जाती है और तभी विक अपनी बीवी को मसाज करते हुए जोएल के बारे में पूछता है। मेलिंडा कहती है, जोएल भले ही बेवकूफ हो लेकिन वो मुझे कभी भी ऑन कर सकता है पर तुम नहीं कर सकते। इसके बाद मेलिंडा विक से जाने को कहती है। तभी हमें पता चलता है कि वे दोनों एक साथ नहीं सोते। वहां से निकलने के बाद विक अपनी लैब में आता है जहां वह अपना ज्यादातर टाइम बिताता था। अगली सुबह विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते हुए यह जानता है कि उसने मार्टिन के बारे में जो जोएल को बोला था वह एक स्टूडेंट के पेरेंट को पता चल गया था। वह देखता है कि उसका किया हुआ जोक वायरल हो चुका है। फिर वह अपने दो दोस्तों से लंच पर मिलता है जिनके नाम टॉम और माइल्स हैं, जो विक से इस बारे में बात करने आए थे। विक उन्हें बताता है, मैंने मार्टिन को नहीं मारा, मैंने तो बस जोएल से मजाक किया था। और टॉम और माइल्स को उस पर यकीन हो जाता है। फिर विक घर आता है तो मेलिंडा उससे गुस्से में कहती है, मुझे पता चल गया है कि तुमने पार्टी में जोएल से क्या कहा था। और वह बताती है, इसलिए मैंने आज जोएल को डिनर पर इनवाइट किया है ताकि विक उससे माफी मांग सके। फिर कुछ देर बाद जोएल दरवाजे पर आता है। विक दरवाजा खोलता है और उसे मजाक में कहता है, घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। जोएल तब बहुत डर जाता है। फिर बाद में जब सब डिनर कर रहे होते हैं, मेलिंडा विक के सामने ही जोएल के साथ फ्लर्ट करती है और विक के बनाए हुए खाने को बुरा कहती है। वह ट्रिक्सी को सुलाने के बहाने से विक को टेबल से उठवा देती है। विक ट्रिक्सी को सुलाकर जब नीचे आता है तो वह मेलिंडा और जोएल को देखता है जो दोनों बहुत मजे कर रहे थे। मेलिंडा विक को देख लेती है और उससे कहती है, प्लीज जोएल को एक ड्रिंक दे देना। और यह कहकर वह ऊपर सोने चली जाती है। यहाँ जोएल विक से कहता है, तुम्हें मार्टिन राय वाले जोक के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए। विक कहता है, मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने कोई झूठ नहीं बोला और मैंने तो मार्टिन राय को एक हथौड़े से मारा था। यह सुनकर जोएल घबराया हुआ उनके घर से चला जाता है। बहुत दिनों बाद एक पार्टी में विक एक स्क्रीन प्ले राइटर डॉन से मिलता है। डॉन की बीवी केली भी उनके साथ बैठी होती है। मेलिंडा उन्हें बताती है कि उसका हस्बैंड मिलिट्री ड्रोन्स के लिए चिप्स बनाता था लेकिन अब वह रिटायर हो गया है। ये सुनकर डॉन खुश नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि जो चिप्स विक बनाता था वह लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर माइल्स डॉन को बताता है कि विक एक जीनियस इंसान है और बहुत अमीर भी है। इस पर डॉन विक से मार्टिन राय के बारे में पूछता है और बोलता है कि तुम्हें उस बारे में मजाक नहीं बनाना चाहिए था। इसके बाद विक केली के साथ डांस करता है। मेलिंडा ये देख रही होती है और थोड़ी जलन महसूस करती है। जब वे दोनों घर जा रहे होते हैं तो मेलिंडा विक से केली के बारे में पूछती है और बोलती है, क्या तुम उसके साथ सोना चाहते हो? इस पर विक कुछ नहीं कहता तो मेलिंडा विक को याद दिलाती है कि वह उसका है और उसे एक ब्लो जॉब देती है और घर पहुंचते ही वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके अगले दिन जब वे दोनों ट्रिक्सी का फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं तो विक को बैंक से एक कॉल आता है जो विक को मेलिंडा के बाउंस चेक के बारे में बताता है। वे बताते हैं कि मेलिंडा ने किसी चार्ल्स नाम के आदमी को पियानो लेसन के लिए $3000 भेजे थे। फिर वह उस चार्ल्स के बारे में पता लगाता है और उसे पता चलता है कि चार्ल्स पास ही एक लॉन्स में पियानो बजाता है। फिर विक उस लॉन्स में बैठा ड्रिंक पी रहा होता है
तभी मेलिंडा वहाँ चार्ल्स की परफॉर्मेंस देखने आती है, बिना ये जाने कि विक भी वहीं पर है। विक बस मेलिंडा को वहाँ घूरता रहता है और कुछ नहीं करता। जब वे घर पहुंचते हैं तो विक मेलिंडा की वेडिंग रिंग सिंक में पाता है। इससे पता चलता है कि मेलिंडा नहीं चाहती कि चार्ल्स को पता चले कि वह मैरिड है। तभी मेलिंडा घर आती है और पूरी तरह से ड्रंक होती है। वह विक से कहती है कि वह एक नए दोस्त के साथ डिनर करके आ रही है। तो विक मेलिंडा से कहता है कि उसने अभी न्यूज में देखा कि पुलिस को मार्टिन एमसी राय की लाश मिली है। अगले दिन विक ट्रिक्सी को स्कूल ले जाते हुए चार्ल्स को देखता है, जो कुछ फूल लिए उनके घर की तरफ जा रहा था। जब वे घर आते हैं तो विक उन फूलों को टेबल पर देखता है जो चार्ल्स के हाथ में थे, जिन्हें वह कचरे में फेंक देता है। उनका यह रिश्ता यूं ही चलता रहता है। विक अपना ज्यादातर टाइम लैब में बिताता है और मेलिंडा चार्ल्स के साथ कार में बहुत कुछ कर रही होती है। फिर एक दिन इस सब से तंग आकर विक मेलिंडा से बात करने आता है और मेलिंडा तभी बाहर से चार्ल्स के साथ एक एडवेंचर करके आई होती है, जिनके निशान उसकी बॉडी पर होते हैं। विक उससे कहता है, तुम प्लीज चार्ल्स से मिलना छोड़ दो और हम एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहने की कोशिश करेंगे। इस पर मेलिंडा मना कर देती है। फिर मेलिंडा एक पार्टी में सबको चार्ल्स से मिलवाती है। पार्टी में विक नोटिस करता है कि उसकी वाइफ और चार्ल्स पूल में बहुत मजे कर रहे थे। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सभी अंदर चले जाते हैं। सिर्फ चार्ल्स अकेला पूल में था। विक चार्ल्स को उसी पूल में डुबाकर मार देता है। फिर कुछ टाइम बाद मेलिंडा खिड़की से देखती है तो उसे चार्ल्स की बॉडी पानी में तैरती हुई दिखती है और वह जोर से चिल्लाती है। तभी पुलिस वहां आती है और मेलिंडा बेझिझक पुलिस से कहती है कि चार्ल्स को विक ने मारा है। लेकिन विक के सभी दोस्त यह मानने से इनकार कर देते हैं और पुलिस से कहते हैं कि मेलिंडा अभी शॉक में है, इसलिए वह ऐसा कह रही है। फिर एक दिन विक मेलिंडा से डिवोर्स की बात करता है, जिस पर मेलिंडा साफ मना कर देती है। तो विक उससे पूछता है, तुम मुझसे डरती क्यों नहीं? अगर तुम्हें लगता है कि मैंने चार्ल्स को मारा है। मेलिंडा कहती है वह इसलिए नहीं डरती क्योंकि वह जानती है कि विक ने चार्ल्स को उसी के लिए मारा था। अगले दिन विक घूमने बाहर जाता है। तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर अगले दिन ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ने के बाद वो डॉन के बीवी से मिलता है और उनको डिनर पर बुलाता है। फिर थोड़ी देर बाद विक डॉन को अपनी लैब में ले जाता है और उससे कहता है, मेरे बारे में ये अफवाह मत फैलाओ कि मैंने चार्ल्स को मारा है। डॉन कहता है, अगर तुमने चार्ल्स को नहीं मारा तो तुम एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट करके दिखाओ। विक मान जाता है। एक दिन विक मेलिंडा को एक आदमी के साथ लंच करते हुए देखता है। विक उन्हें साथ बैठाता है और उस आदमी से पूछता है, तुम कौन हो? वह आदमी बताता है, मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ। विक फिर सीधा डॉन के घर जाकर उसे एक बैंक रिकॉर्ड दिखाता है, जिस पर मेलिंडा ने डॉन के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए होते हैं। डॉन ने इसके बदले मेलिंडा को एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर प्रोवाइड किया होता है। फिर से विक मेलिंडा को एक और आदमी के साथ देखता है जिसका नाम टोनी है। मेलिंडा टोनी को अपने घर पर इनवाइट करती है और हर बार की तरह विक के सामने ही टोनी के साथ फ्लर्ट करती है। फिर मेलिंडा टोनी को अपने कमरे में ले जाती है और वे इंटीमेट होने लगते हैं। विक फिर से ये सब होते हुए देखता है। विक को टोनी रोड पर मिलता है और वह उससे कहता है वह मेलिंडा के साथ एक प्रॉपर्टी देखने जा रहा है और मेलिंडा चाहती है कि तुम भी वहां आओ। टोनी मान जाता है और कार में बैठ जाता है। जब वे उस जगह पहुंचते हैं तो अचानक से विक टोनी पर एक बड़ा पत्थर मारता है, जिससे वह ऊंचाई से गिरता है और वहीं मर जाता। विक उसकी बॉडी को एक पत्थर के साथ बांधकर नदी में डुबा देता है। फिर एक दिन उनकी फैमिली उसी जगह पिकनिक पर आई होती है जहां विक ने टोनी की बॉडी को डुबाया था। ट्रिक्सी नदी किनारे खेल रही होती है। तभी विक आकर उससे कहता है, जल्दी से अपनी माँ के पास जाओ। फिर विक नदी की तरफ देखता है और उसे वहां टोनी की बॉडी पानी के ऊपर आती हुई दिखती है। फिर शाम को घर पर विक मेलिंडा से टोनी के बारे में पूछता है तो मेलिंडा बताती है, टोनी ने बहुत दिनों से मुझे कांटेक्ट नहीं किया। फिर मेलिंडा विक को गले लगाती है और उसे अपने कमरे में सोने के लिए कहती है। विक को फाइनली मेलिंडा से थोड़ा प्यार मिलने लगता है। अगले दिन विक टोनी की बॉडी को ठिकाने लगाने वहीं आया होता है। तभी वहां डॉन विक को यह करते हुए देख लेता है और जल्दी से अपनी कार लेकर निकलने लगता है। विक अपनी साइकिल पर उसका पीछा करता है। यहाँ मेलिंडा विक को ढूंढते हुए उसकी लैब में आती है और उसे एक कंटेनर में टोनी का वॉयलेट मिलता है। डॉन कार चलाते हुए अपनी वाइफ को उसके हालत के बारे में टेक्स्ट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी कार से कंट्रोल छूट जाता है और वह अपनी कार के साथ एक ऊंची जगह से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। विक इस सब से बचकर निकल जाता है और जैसे ही वह घर आता है तो वहाँ मेलिंडा उसका सीढ़ियों पर वेट कर रही होती है। विक
विक पूछता है क्या प्रॉब्लम है, जिस पर मेलिंडा कहती है कुछ नहीं, जबकि उसे पता होता है कि टोनी को विक ने ही मारा है। पर फिर भी अपने हस्बैंड को बचाने के लिए वह वॉयलेट जला देती है और उसे एहसास होता है कि उसी की वजह से विक ने उन सब लोगों को मारा था। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ खत्म होती है।